बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, हम पाकिस्तानी, हम जहां जाते हैं ना, अपने मुल्क का ना सिर्फ नाम डिबो कर आते हैं बल्कि अपना नाम भी डिबो कर आ जाते हैं। 40 साल पाकिस्तानी शख्स को इटली के अंदर इबरत का निशान बना दिया गया। इसने इटली के अंदर इतनी घिनौनी हरकत की कि अभी मैं आपको जज के रिमार्क्स बताऊंगा ना, तो यकीन जानिए पाकिस्तानी होने के नाते आपका सर शर्म से झुक जाएगा। उस शख्स ने, यानी जो जज से, उन्होंने इस पाकिस्तानी शख्स को, 40 साल का ये पाकिस्तानी जो शख्स है, इसने इतना घिनौना काम किया, इसको बाद में पकड़ा गया, इसको अदालत के अंदर पेश किया गया, इस पर जुर्म साबित हुआ, तो जज ने ना सिर्फ इसको बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के बारे में जो बात कही है ना, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये आपको बयान करते हुए, क्योंकि इंतहाई अंधोनाक किस्म का वाकया है। और अक्सर मैं ये बात आपको अपनी वीडियोस के अंदर कह रहा होता हूं कि एक जो गंदी मछली होती है ना, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या हैसियत है, क्या अहमियत है, ये आप सब जानते हैं अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। पहली बात तो वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब आप जाते हैं तो आपकी डबल चेकिंग होती है। आप इमिग्रेशन क्रॉस कर लेते हैं तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो आपको किस तरह से आपके साथ सलूक करते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, ये आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन इसकी वजूहात ना इस तरह के वाक़यात होते हैं। हुआ ये जनाब, जुम्मे का रोज़ है, शाम 7:30 बजे का वक्त, इटली का शहर है बोल्जोना। यहां पर एक रेलवे स्टेशन, मेट्रो चलती है ना, वहां पर एक लड़की है, 14 साल की लड़की, उसने हेडफोन लगाया हुआ है, गाने सुन रही है और ट्रेन का वेट कर रही है। इसी के करीब एक 40 साल का पाकिस्तानी शख्स आके खड़ा हो जाता है और इसकी नजर जो है ना इस 14 साल की लड़की पर पड़ती है। इसके दिल के अंदर, इसके दिमाग पे शैतानियत सवार होती है, हैवानियत सवार होती है। ये एड्रेस पूछने के बहाने इस लड़की के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं यहाँ पर नया हूँ, तो आप मुझे काइंडली ये एड्रेस बयान कर दीजिए। लड़की अपना हेडफोन उतारती है, इसकी पूरी वीडियो मौजूद है, सीसीटीवी वीडियो। हेडफोन उतारती है और जैसे ही वो पर्चे पर देखती है, एड्रेस तो कोई लिखा नहीं होता। इसी दौरान वो अचानक जो है ना पाकिस्तानी शख्स इसको अपने कंधे पर उठाता है और उसके बाद वहां से भागना शुरू कर देता है। करीब ही उसको ये जो झाड़ियां होती हैं नजर आती हैं, वहां पर ले जाता है और वहां पर जाके ज्यादती का निशाना बनाता है। 14 साल की ये लड़की होती है, माइनर जिससे आप कह सकते हैं, 14 साल की लड़की को ज्यादती का निशाना बनाता है। ये चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन ये मुस्तकिल इसके साथ ज्यादती कर रहा होता है। 15 या 17 मिनट के बाद ये किसी तरीके से अपनी जो कोहनी है ना वो इसके सर पर मारती है, ये नीचे गिरता है और उसके बाद ये वहां से फरार होती है। ये लड़की 14 साल की, ये जैसी रोड पर आती है, आधे कपड़े पहने होते हैं बेचारी ने, आधे कपड़े नहीं पहने होते हैं, रोड पर आती है तो एक लड़की जो है वहाँ की इटली की जो खातून है वो बाइक पर जा रही होती है, वो इसको देखती है, रुक जाती है। ये लड़की बयान करती है कि मेरे साथ एक शख्स ने ज्यादती करने की कोशिश की और वो वहां भाग रहा है। उसको पता होता है कि मैं यहाँ से इसके चुंगल से बच के भागी हूँ। वो जो है वो पुलिस को कॉल करती है और पुलिस के आने तक वो खातून जो बाइक पर आ रही होती है ना, वो खातून इस लड़की के साथ मौजूद रहती है कि जब तक पुलिस आ जाए। पुलिस आती है, पुलिस आके सीसीटीवी वीडियो देखती है, उनको लड़के का हुलिया पता चल जाता है बंदे का, और उसके बाद वो तमाम नाकाबंदी करती है। अगले ही दिन उस बंदे को उठा लेते हैं। ये 40 साल का पाकिस्तानी एक शख्स होता है जिसके बारे में बाद में पता चलता है कि जनाब ये डंकी लगा के, यानी गैर कानूनी तरीके से, पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से ये इटली के अंदर दाखिल हुआ था। ठीक है, इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसको अदालत के अंदर पेश कर दिया जाता है। अदालत में जब पेश किया जाता है, इसके कवायद दिखाए जाते हैं। पहली बात यह कि इसके पास सफरी दस्तावेजात तो होते ही नहीं है, यानी ना लीगल वीज़ा होता है, ना अंदर आने का, यानी इटली के अंदर आने का कोई रिकॉर्ड मौजूद होता है। ये गैर कानूनी तरीके से इटली के अंदर दाखिल हुआ होता है। तो पहला केस तो इस पर यह बन जाता है। लेकिन दूसरा जो संगीन केस होता है, एक माइनर बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश करना। और आप सोचिए कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं ना, यहाँ पर इस तरह के कवानीन बने होते हैं कि इन तरह के जो जराइम होते हैं इसमें इतनी खौफनाक सज़ा सुनाई जाती है कि इंसान ना फिर सारी ज़िंदगी जेल के अंदर सड़ता है। सारी ज़िंदगी, मतलब वो मर के ही निकलेगा, और जब निकलेगा तो मरने वाला हो रहा होगा। इस तरह की उसको सज़ा सुनाई जाती है। अब जनाब, जब इनको लाया जाता है, जज साहब वहाँ पर मौजूद होते हैं, सारे एविडेंसेस देते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, केस पे इन पे जुर्म साबित हो जाती है। ये ना सिर्फ इस शख्स को बुरा भला कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान से लोग आते हैं और लोग आने के बाद यहाँ पर लड़कियों के साथ इस तरह के वाक़यात करते हैं। अब ये उन्होंने शायद जज्बात में आके बोल दिया, या उन्होंने किसी और वजह से बोल दिया, या क्या मामला थे, उन्होंने इस तरह से बोल दिया और उसके बाद एक हुक्म उन्होंने और जारी किया।
انہوں نے کہا کہ جناب اٹلی کے اندر جتنے بھی پاکستانی رہ رہے ہیں لیگل یا اللیگل، تمام کے کوائف میرے سامنے عدالت کے اندر پیش کیے جائیں۔ یہ ان کا ایک غم و غصہ تھا، اور کس کے لیے تھا؟ اس شخص کے لیے نہیں تھا، کیونکہ وہ شخص کا تعلق پاکستان سے تھا، تو اس لیے انہوں نے پورے پاکستان کی لوگوں کے لیے، پاکستانی بندوں کے لیے ایک رائے قائم کر لی۔ اب آپ سوچئے اٹلی کے اندر قانونی طور پر بھی اگر کوئی پاکستانی رہ رہا ہوگا، اس کو آنے والے دنوں میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے، صرف اس کی غلاظت کی وجہ سے، اس کی ذہن کی گندگی کی وجہ سے، اس کی شیطانیت فسطائیت کی وجہ سے، حیوانیت کی وجہ سے۔ تمام جو پاکستانی ہوں گے نا، ان کو اب آنے والے دنوں کے اندر پولیس اسٹیشن کے چکر لگانے پڑ جائیں گے۔ اس میں سے بہت سارے لوگ بیچارے پریشان بھی ہوں گے، کیونکہ بھائی جو بیرون ملک جاتا ہے پاکستان سے نکل کے، یو کے، یو ایس اے، جرمنی، اٹلی، ٹرکی، یہاں پر جو جا رہا ہوتا ہے، سعودی عرب جا رہے ہوتے ہیں، دبئی جا رہے ہوتے ہیں، یہ بہتر روزگار کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو شوق نہیں ہوتا اپنوں سے، پیاروں سے دور رہنے کا۔ پاکستان کے اندر ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر ان کی کمائی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے، ان کی بچت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ آنکھوں میں سپنے سجائے یہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں کہ شاید ہمیں اچھی جاب مل جائے گی۔ تو ساری وہاں پر نا بڑی بہترین زندگی نہیں گزار رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکلات کی زندگی گزار ہوتا ہے۔ اب اس پہ اگر اس طرح کے واقعات جب رونما ہوتے ہیں نا، تو آپ سوچئے پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے کتنا بڑا ایک سوالی نشان وہاں پر کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دبئی جیسا ملک، دبئی یو اے ای نا، وہ جو کہ پاکستان کا سیکنڈ ہوم تصور کیا جاتا تھا پاکستانیوں کے لیے، آپ آنکھیں بند کریں آپ کو ویزا مل جاتا تھا، ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے یار۔ سعودی عرب میں عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، آنکھیں بند کریں ویزا مل جائے گا، کو اپلائی کرنے کی دیر ہے بھائی، آدھے ایک گھنٹے کے اندر ویزا مل جاتا۔ وہ آپ کو ملک میں آپ کے پاکستانیوں کو ویزا دینا انہوں نے بند کر دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہاں پر آ کے یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہاں پر آ کے یہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہاں پر آ کے وہ کرتے ہیں، یہاں پر آ کے یہ ہیں، بھکاری ہیں، یہ ہیں، فلانا ہے، دنیا جہاں کے جرائم۔ سعودی عرب کے اندر تو جس بھکاری کو پکڑا جائے، پاسپورٹ دیکھو پاکستانی پاسپورٹ اس کے یہاں پر۔ پچھلے دنوں 11 پاکستانیوں کو ایئرپورٹ سے پکڑا گیا، جس میں 8 خواتین شامل تھیں۔ کیا کرنے جا رہے تھے؟ بھائی عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، واپسی کا ٹکٹ ہے؟ نہیں ہے۔ پتہ چلا، تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا یہ سارے کے سارے بیکاری ہیں۔ پاکستان میرے خیال سے وہ واحد ملک ہوگا جس میں بیکاریوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے، اس میں نہ ہی اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، نہ ہی حکومت کا مسئلہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، یہ ہم جیسے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، جو ہم دوسرے ملک میں جا کے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کی نام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اب میں یہ واقعہ سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اب آپ سوچئے اٹلی میں رہنے والے جو کافی پاکستانی ہوں گے وہاں پہ، بے تحاشا پاکستانی، بڑا خوبصورت ملک ہے، کتنی مشکلات کا شکار وہ ہوں گے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔